ये रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई। कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहाँ हंस आत्मा का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत के पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफ़ेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया, खाक चरा वही की वीरे को चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है, ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का ने डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुण्यात्मा सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहाँ पर, नकल डुप्लीकेट। अब देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, न बोली तने बुढ़िया दिखूँ मैं, और जाड़ ने दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई। मैं तुझसे ज़्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख, वो हमें तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है, ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूँ ठा तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा ही कर दोगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है। और फिर मृत्यु क्यों होती है? जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का। एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता ब्रह्म तक की, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो ब्रह्म मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा?
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ मृत्यु। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल से कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमा उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है, सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियाँ आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे, आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की।